किसका इंतजार करें इसका भी कोई हद नहीं है, कोई कब तक नहीं मानेगा इसका भी कोई अंत नहीं है। कोई इंसान आपको समझ ही नहीं पा रहा है और आप बहुत प्रयत्न कर रहे हो, इसका भी कोई अंत नहीं है। लेकिन आज का सल्यूशन ऐसा है कि इन सब चीजों को अनंत में बांध सकते हैं। आज मैं जो उपाय बता रहा हूं, दिन रात आपके आगे पीछे चक्कर काटेगा आपका प्यार, दिन रात आपकी ही कसीदे पढ़ेगा, दिन रात आपके नाम की माला जपेगा, दिन रात तुमको ही देखना चाहेगा, तुम्हारे अलावा और कुछ भी समझ नहीं आएगा। पूरी दुनिया एक तरफ और तुम एक तरफ। करना क्या है, सिर्फ हाथ में ये नंबर लिख लेना है अपने। जानिए पूरा विश्लेषण। आज मैं कह रहा हूं, इस बात को थोड़ा गंभीरता से समझने का प्रयत्न करिए। यहां गीता, वेद, पुराणों के, उपनिषदों के सार बताए जाते हैं। आपको पता है, कोई भी उपाय कपोल कल्पित नहीं है, वेद वेदांग के अंश निकाले जाते हैं। आज का उपाय अंक ज्योतिष से लिया गया है। अंक ज्योतिष, न्यूमरोलॉजी जिसे आप समझते हो, जिसको आप नंबर्स की दुनिया से समझते हो। कुछ लोग अपने गाड़ी का नंबर, मकान का नंबर, मोबाइल का नंबर, इवन हर चीज को नंबर से कैलकुलेट करते हैं। अच्छा, बड़ा ध्यान से अगर आप समझो तो सच में हर व्यक्ति का अपना एक अलग नंबर होता तो है। आप हमेशा बाजार जाते हो, अपने लिए कितनी सामान खरीदते हो, कितनी मतलब नंबर्स ऑफ चीजें, आप हमेशा इस बात का ध्यान रखना। जैसे मेरे साथ बड़ा प्रॉब्लम है कि मैं जब भी कोई चीज खरीदने जाता हूं तो 3 चीजें खरीद के लाता हूं। मेरे पास अपने मोबाइल भी 3 हैं जो मेरे लिए ही अपने खरीदे गए। मैं जो भी चीजें खरीदता हूं मुझे 3 खरीदनी पड़ती। एक दिन मैंने 2 मोबाइल खरीद लिए, एक तुरंत ही टूट गया, बोले एक और चाहिए। तो कुल मिला के 3 बिलिंग तो चाहिए ही चाहिए। तो हर व्यक्ति का अपना एक नंबर है, हर व्यक्ति का अपना एक कैलकुलेशन वाइज नंबर आता है जो उसको सूट करता है। ये हर किसी को, अगर बहुत ध्यान से समझोगे तो इसमें ज्योतिषी की जरूरत नहीं है, आप स्वयं भी समझ सकते हो कि ये नंबर भाई मुझे बहुत सूट करता है। ऐसा सबको समझ में आता है। ज्योतिषी तो कैलकुलेशन से बताएगा, लेकिन तुम अपने अनुभव से बता सकते हो और वो ज्यादा अच्छा होगा, है ना। नंबर्स की अपनी एक अलग दुनिया है। जैसे एक बहुत गंभीर चिंतन बता रहा हूं, ध्यान से समझना। आज पूरा का पूरा नंबर्स पर कैलकुलेशन पे सिस्टम है। ज्योतिष वैसे भी कैलकुलेशन और नंबर का अधीनस्थ है, उसी पटल पर चलती है ज्योतिष, है ना। वेद चक्षु किलेदम स्मृतम ज्योतिषम। क्या है ज्योतिष? वेदों का चक्षु है, शास्त्रों का, उपनिषदों का नेत्र है। अगर सारे के सारे ग्रंथ शरीर है तो भाई ज्योतिष उसका नेत्र है, उसकी रोशनी है, उसका प्रकाश है। ज्योतिष के बगैर कुछ नहीं चलता और ज्योतिष कैलकुलेशन के बगैर नहीं चलती। कैलकुलेशन मतलब नंबरिंग के बगैर नहीं चलती। उसी नंबर्स की बात कर रहा हूं। हर नंबर की अपनी महिमा है ना। हर नंबर की अपनी एक अलग गणित है, अलग व्यवस्था है। जब आप नंबर्स की बात करते हो तो ये सीधा ईश्वर से कनेक्शन है भाई। इन नंबर्स का 9 ही ग्रह होते हैं। नाड़ियों की गिनती करेंगे आप अपनी कोशिकाओं की गिनती करेंगे तो खैर गणनात्मक बहुत सारी बातें हैं। उन सब बातों में बहुत गंभीर चिंतन हो जाएगा और ये एपिसोड बड़ा लंबा हो जाएगा। सीधा मैं कह रहा हूं, तुम्हारे हाथों पे ये नंबर लिख दो। बस तुम तो ये नंबर लिखो, इधर तुमने नंबर लिखा, उधर उनका चक्कर काटना शुरू हुआ। दिन रात सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे चक्कर काटेंगे। अगर तुम्हारे आसपास से हिले तो बोलना, जो तुम चाहोगे वो होगा, जैसे तुम चाहोगे वैसा जीवन चलेगा। अब वो होगा जो तुम चाहते हो। बहुत हो गया इधर उधर की बातें, तुम्हारे हिसाब से चीजें चलेगी। विद्या, शिक्षा अंत में सुख देती है। विद्या ददाति विनयम, विनयम ददाति पात्रत्वाम, पात्रत्वा धनमाप्नोति, धना धनम तथा सुखम। सुख का अभिप्राय है प्रयोग। जब तुम कोई विद्या बलवती शाखा को पकड़ करके जब आप आगे बढ़ते हो तो आप सुखानुभूति का अनुभव करते हो, है ना।
चलो बहुत बड़ी बड़ी बातें बाद में करेंगे, सीधा उपाय की ओर बात कर लेते हैं, क्योंकि तुम्हारा तो भैया काम सीधा उपाय, जानो घर जाओ। पर स्किप करके मत देखना, अगर तुम स्किप कर रहे हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए नहीं है, रुक जाइए, यहीं से वापस आइए, आपके लिए आगे की कोई वार्तालाप नहीं है। स्किप करके देखने वालों के लिए कुछ भी नहीं मिलता, स्टैम्प पेपर पे लिख के दे सकता हूं तुम्हें, तुम्हारे कोई बेनिफिट नहीं होगा तुम्हें। धन्यवाद, तुमने यहां तक देखा, तुम बहुत अच्छे बच्चे हो, पर अब आगे मत देखना, क्योंकि ये तुम्हारे लिए नहीं है। जो समझता नहीं, जो जानता नहीं, उपाय की गरिमा नहीं पता, तो तुम उपाय कर कैसे पाओगे भाई? उसकी महिमा, उसकी गुरुता, उसका बल, उसकी ताकत ही नहीं पता, तो तुम कर कैसे पाओगे? एक वॉइस मैसेज ले लेते हैं, फिर आपको आगे की बात बताते हैं। वॉइस मैसेज प्लीज। प्रणाम गुरुजी, आपके चरणों में कोटि कोटि। गुरुजी, आपने कहा था कि मैं और मेरे पति बहुत जल्द एक साथ रहेंगे और मेरे पति की नौकरी जल्द ही दिल्ली में वापस लग जाएगी। आपकी कृपा से गुरुजी, मेरे पति अगले महीने दिल्ली वापस आ रहे हैं। ये सब आपकी कृपा और आशीर्वाद से हुआ है गुरुजी। परसों आप मेरे सपने में आए थे और आज ये न्यूज़ मुझे सुनने को मिली है कि मेरे पति की जॉब दिल्ली में कंफर्म हो गई है। गुरुजी, ये सब आपका आशीर्वाद से हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत आशीर्वाद। परमात्मा शिव आपको प्रसन्न करे, आनंदित करे, सुव्यवस्थित करे और आपकी हर इच्छाओं की पूर्ति करे। आप जो चाहते हो वो सब कुछ आपको मिल जाए। ये सॉल्यूशन, ये उपाय अपने आप में बहुत कारगर है। ये सॉल्यूशन, ये उपाय अपने आप में इतना अधिकतर बेनिफिट देने वाला है कि आप पूछो मत। आपको करना क्या है, अब देखो, ये वाला उपाय सिर्फ और सिर्फ पति पत्नी या लवर्स कर सकते हैं। विश्व में हर चीज दो है, भाई बहन अलग हो सकते हैं, भाई हमारा हो सकता है, उसकी चीजें हमारी हो सकती हैं, लेकिन पति पत्नी की चीजें सिर्फ मेरी ही होती है, ऐसे करके, है ना? उसकी हर एक चीज अपनी होती है। 100% बोलने कहने के लिए नहीं, 100% अपनी होती है। पत्नी की संपत्ति पर पति का और पति की संपत्ति पर पत्नी का पूरा अधिकार होता है। किसी भी संपत्ति पे, शारीरिक संपत्ति या भौतिक संपत्ति, सारी की सारी संपत्तियों पर। तो ये दोनों उंगलियों के बीच में ये जो जगह है, इसमें दोनों तरफ शहद लगाइए और ध्यान से, कोई ऐसा पेन चाहिए जो कहीं पर भी आराम से चल जाए, क्योंकि अगर आप वैसा नॉर्मल पेन रखेंगे तो शहद के ऊपर नहीं चलेगा। बी केयरफुल। रिंग फिंगर के ऊपर आपको लिखना है 7 9 4 2, रिंग फिंगर के ऊपर। अब बात कर रहा हूं मैं मिडिल फिंगर के, पर अपोजिट एक दूसरे के सामने ही है। यहां पर आपको लिखना है 2 9 5 3। ये दोनों की दोनों उंगलियों के बीच में मिडिल में लिखना है। प्रयास कीजिए कि अगर सोमवार, शुक्रवार, गुरुवार दिनों में हो, एकादशी हो, पूर्णिमा हो, कोई शुभ दिन हो, तो बहुत कारगर करता है। और इसको बार बार करना, रिपीटेड करना, क्योंकि ये धीरे 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 प्रभाव डालता है। 90% तो पहली बार में ही प्रभाव दिखाने लगता है, पर 2 4 6 बार करना भी पड़े तो ऐसी कोई आफत वाली बात तो है नहीं। हाँ, जो महिलाएं हैं वो अपने दाहिने हाथ में करे, जो पुरुष है वो अपने बाएं हाथ में करे। तो पूरे मन से, पूरी श्रद्धा से, पूरे विश्वास के साथ करना, बड़े ढंग से करना। और हाँ, ध्यान रहे, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुस्कुराओ, सुंदर बनो, हर आधे घंटे में प्रणाम करके पानी पियो। तुम ठीक होगे तभी तो सब ठीक होगा। एक बार तुम धोखा दे करके देखो ग्रहों को, मुस्कुराओ थोड़ा, एक बार अपने आप को खुश तो करो। अपनी प्रकृति को, अपने अंदर की प्रकृति को आदेश करो कि तुम बहुत सुंदर हो, बहुत अच्छे हो, बहुत बेहतरीन हो। अंदर से प्रसन्न होने की कोशिश करो, मजा आने लगेगा लाइफ में, जीवंत हो उठोगे और तुम्हें तुमसे मिलने का पहली बार अवसर मिलेगा। जब तुम्हारा मिलन तुमसे होगा तो निश्चित तौर पर तुम्हारा मिलन तुम्हारे प्यार से होगा, इसमें कोई संदेह नहीं। बहुत ख्याल रखो, मैं हूं तुम्हारे साथ। ओम नमः शिवाय।